नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, एक दुखद खबर है। तेलंगाना में एक केमिकल फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे अभी तक की जानकारी के अनुसार 12 से ज़्यादा मजदूरों की मृत्यु हो गई है और 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अब आज की वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि क्या ये केमिकल फैक्ट्री भोपाल गैस त्रासदी का तो रूप नहीं ले लेगी, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी आपको पता होगा 1983 में हुआ था। एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद धीरे धीरे करके 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वो भी एक केमिकल फैक्ट्री थी और उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है ये लीक हुआ था, और वो गैस फैलने के बाद इतनी मतलब खतरनाक गैस थी कि 3 से 4 हज़ार लोग उसी रात को मर गए थे और धीरे धीरे करके लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब 30 से 40 साल बाद एक और घटना हुई है, केमिकल फैक्ट्री में ही हुआ है, ये इसमें विस्फोट हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये विस्फोट कितना बड़ा है, कितना खतरनाक हो सकता है, और आगे इसके क्या चीज़ें हैं, और आगे आने वाले समय में केमिकल फैक्ट्री को किस प्रकार से कितने संरक्षित तरीके से रखा जाना चाहिए, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आप आर्टिकल देख पाओगे, अब तक आपको न्यूज़ भी मिल गई होगी कि तेलंगाना के एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है। अब तक की जानकारी के अनुसार 12 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और पीएम मोदी को लेकर, पीएम मोदी हों चाहे नीतीश कुमार हो, क्योंकि बिहार के भी उसमें कई मजदूर थे, तो बिहार के मजदूरों को इन्होंने कहा है कि जो मृतक हैं हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, घायलों को 50-50 हज़ार दिए जाएंगे, नीतीश कुमार जी का कहना है। और चाहे अपोजिशन के हों या जितने भी लीडर्स हों, उन सब ने संवेदनाएं अपने अपनी तरफ से व्यक्त की हुई हैं घायलों और मृतकों को लेकर के, क्योंकि बड़ी घटना है। और केमिकल फैक्ट्री में जब कोई विस्फोट होता है या कोई गैस लीकेज होता है तो ये मतलब एक डरा देने वाली चीज़ होती है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट लंबे समय तक देखने को मिलता रहता है। देखिए, केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ था और यहाँ पर 10 की मौत तब बताई गई थी 9 घंटे पहले। फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ करके अभी तक की जानकारी के अनुसार, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब 12 मजदूरों की मौत हो चुकी है, 34 जख्मी हैं, अब तक 400 बरामद हो चुके हैं। ब्लास्ट के वक्त 150 लोग वहाँ पर मौजूद थे। बाकी का अभी पता नहीं चला है। बाकी की जानकारी जैसे जैसे मिलती जाएगी मैं आपको अपडेट करता जाऊँगा। आज सुबह तेलंगाना की एक संगारेड्डी जिला है, उसमें सिगाची इंडस्ट्रीज नाम का एक केमिकल फैक्ट्री है, उसमें भयंकर विस्फोट हुआ था। ये सुबह के करीब 9-10 बजे के आसपास की ये घटना है। उस हादसे में 6 लोगों की मौत तुरंत हो गई। देखिए, जैसे जैसे न्यूज़ आगे बढ़ रहा है ना, मतलब संख्याएं आपको घटती बढ़ती नजर आ रही हैं। लेटेस्ट न्यूज़ मैंने आपको बताया कि अब तक 12 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि कहीं ये MIC वाला हादसा ना हो जाए, मिथाइल आइसोसाइनाइड वाला, भोपाल गैस त्रासदी वाला ये रूप ना ले ले, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी भारत के इतिहास में एक एक काला धब्बा बन करके रह गया है। आज भी भोपाल में, उस एरिया में जो लोग उसके आसपास रहते थे, जो भी लोग प्रभावित हुए थे, उनमें कुछ ना कुछ प्रकार का डिसीज़, कुछ कैंसर हो या फिर विकलांगता हो, आज भी देखने को मिलता है। ये उसी गैस का इम्पैक्ट है जो कई पीढ़ियों तक कंटिन्यू होता आ रहा है। समझ लो किसी न्यूक्लियर वेपन के, न्यूक्लियर इफेक्ट के से कम नहीं है, रेडियो एक्टिव इफेक्ट से। तो खैर, अब ये जो रिएक्टर है इसमें ये फटा है, धमाका हुआ है, इसलिए हुआ है, और इसमें कुछ अभी कुछ लीकेज वगैरह, कुछ ऐसा खतरनाक गैस की लीकेज वगैरह की खबर अभी तक नहीं आई हुई है। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर बताया गया है कि रिएक्टर में धमाका हुआ है, विस्फोट हुआ है, और जो भी मृतक हुए हैं वो धमाके की वजह से हुए हैं। ठीक है। सिगाची इंडस्ट्रीज एक जानी मानी कंपनी है, दवा और खाद्य उद्योगों के लिए ये सेलुलोज बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है। आपको याद होगा वो जो मिथाइल आइसोसाइनाइड वाला गैस लीक हुआ था, उसमें भी वो केमिकल फैक्ट्री ही थी, और उसमें वो जो उर्वरक होते हैं ना, खाद कृषकों के लिए, वो बनाती थी वो कंपनी, उसमें से वो गैस लीक हुई थी। और इस हादसे ने कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हुए हैं। खैर, यहाँ पर बात ये आती है कि भारत में जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं, ये ऐसी जगहों पर क्यों बनाए जाते हैं कि जहाँ पर पब्लिक प्लेस हो। तो इसके पीछे का कारण ये है कि देखो, फैक्ट्री जब शुरुआत में बनाई जाती है ना, वो तो आउटर एरिया में ही बनाई जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे चूंकि वो फैक्ट्री है, तो इस वजह से वहाँ पर पहले दुकानें खुलती हैं, फिर ज़मीनें बिकनी शुरू हो जाती हैं, लोग अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे वो एरिया जो है वो थोड़ा सा रिहायशी एरिया हो जाता है। ठीक ऐसे ही समझो, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह जब बनाए जाते हैं तो वो भी सिटी से बाहर ही बनाए जाते हैं, लेकिन जब चूंकि वो एयरपोर्ट बन जाता है, इसलिए सब लोग वहाँ पर ज़मीनें लेना शुरू कर देते हैं, ज़मीनों के दाम महंगे होने लगते हैं, लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने लगते हैं, धीरे धीरे वहाँ बस्तियाँ आ जाती हैं, और फिर अहमदाबाद जैसी घटनाएं होती हैं। तो उसमें ना सिर्फ प्लेन वाले बल्कि आम नागरिकों की भी, जो बाहर रह रहे होते हैं, उनकी भी यहाँ पर दुखद घटना देखने को मिलती है। तो कारण यही है कि जब भी कोई फैक्ट्री बनता है, जब भी कोई एरिया जब डेवलप होता है, तो धीरे धीरे वहाँ पे लोग पहुँचने लगते हैं।
तो ऐसे ही हुआ था भोपाल में। भोपाल हालांकि तो वो तो बहुत मध्य में बनाया गया था, लेकिन वो फैक्ट्री चूँकि पुरानी थी तो धीरे धीरे भोपाल भी डेवलप होकर के वहाँ पे आए थे स्थिति। अब देखना होगा कि इस पर क्या यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, आगे क्या कुछ किया जाता है। खैर, इस फैक्ट्री में धमाका क्यों हुआ, रिएक्टर में फटा क्यों, इसकी भी जांच चलेगी और जांच के बाद ही ये पता लग पाएगा कि यहाँ पर रिएक्टर फटा क्यों। वैसे फैक्ट्रियों में रिएक्टर, बॉयलर, ये सब फटने की चीज़ें जो हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कुछ की पहली बार हुआ है, ये घटनाएं होती रही हैं। छोटे मोटे बॉयलर फटते रहे हैं, लेकिन ये बड़ा घटना है जो अभी मैं आपके साथ न्यूज़ साझा किया हुआ हूँ। अभी अभी जस्ट मैंने इंडेक्स और रैंकिंग का पार्ट 2 खत्म किया है, अभी क्लास लेकर के यही आया हुआ हूँ जस्ट। उसके बाद ये न्यूज़ जब पता चली तो मैंने सोचा आपको अपडेट दे दूँ। आप लोग जो है इंडेक्स और रैंकिंग की भी वीडियो देख लो। लास्ट 6 मंथ की ई बुक आई हुई है, इसको भी आप ले सकते हैं। जनवरी से ले करके इसमें जून तक का सारा करंट अफेयर है, 1800 प्लस चैप्टर वाइज है कंटेंट। अपडेटेड ई बुक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अब अवेलेबल हो चुकी है, तो आप इंग्लिश वाले भी जाकर इंग्लिश में ले सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में ले सकते हैं। इसके अलावा ये सब चीज़ें आपको MZT ऐप पर मिलेगी। इसके अलावा आप स्टैटिक जीके की ई बुक हो, साइंस की ई बुक हो, या हमारी और भी बहुत सारी मंथली करंट अफेयर, 3 महीने की करंट अफेयर, वन लाइनर, हर टाइप की ई बुक आप MZT ऐप से ले सकते हो। और मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस पर आपको वीडियो कोर्सेज भी मिल जाएंगे, चाहे RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हो, चाहे GS सफलता बैच हो, NTPC का अर्जुन बैच हो, ये सब भी अवेलेबल हैं, या सब्जेक्ट वाइज बैच हो, सब आपको MZT ऐप पर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, भी आगे इसमें जो भी कोई अगर अपडेट आती है, कोई बड़ी सूचना मिलती है तो मैं आपको अपडेट दूंगा, चाहे टेलीग्राम के माध्यम से। अगर वीडियो बनाने लायक लगा तो फिर वीडियो बना करके मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए। आप लोग इतनी मात्रा में देखते हो वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब बहुत सारे लोग नहीं किए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।